राधे राधे मित्रों, आज मैं सुनाऊंगी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, वैशाख कृष्ण एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार से बताइए कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को विधि के अनुसार करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीव सभी प्रकार के सुख, सौभाग्य और पुण्य को प्राप्त करता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मानधाता नर्मदा नदी के तट पर बसे अपने राज्य में शासन करते थे। वे धार्मिक थे, पूजा पाठ नियमित करते थे। वे एक दिन जंगल में तपस्या करने लगे। जब वे तप में लीन थे, उसी समय एक भालू आया और उन पर हमला कर दिया। भालू ने राजा के पैर को पकड़कर घसीटने लगा। जब राजा की आँख खुली, उन्हें पता चला, तब उनका ध्यान हटा और वे शांत बने रहे। उन्होंने श्री हरि विष्णु से प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। इसी बीच भालू उनको जंगल के अंदर लेकर चला गया। ठीक उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू का गला काटकर राजा मानधाता के प्राण बचा लिए। भालू के हमले की वजह से राजा का एक पैर खराब हो गया। भालू ने उसे चबाकर खा लिया था। यह देखकर राजा मानधाता दुखी हो गए। तब श्री हरि ने कहा कि तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, उसी का ही यह परिणाम है। तुम वरुथनी एकादशी का व्रत वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना और व्रत मथुरा में करना और विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा करना। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको नया शरीर प्राप्त होगा। श्री हरि के आदेश अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन राजा मानधाता मथुरा पहुँचे और विधि विधान से व्रत रखा। भगवान श्री हरि के वराह रूप की पूजा की, रात्रि को जागरण किया, अगले दिन पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को नया शरीर प्राप्त हुआ। उनके सभी प्रकार के सुख मिले, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिले। जीवन के सभी पापों का अंत हुआ और जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके सभी पाप मिट जाते हैं और राजा की तरह समस्त सुखों को भोग कर अंत में उसे मुक्ति मिलती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।